हर तूफान जिंदगी को मुश्किल करने के लिए ही नहीं आता, कभी कभी इससे रास्ते भी साफ होते हैं। और बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कही है कि मेरे दोस्त, जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक संजीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा लगातार यूपीएससी सीएससी 2023 को लेकर क्लासें आपको डिलीवर की जा रही हैं और हमें उम्मीद है यह क्लासें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी और आपको बड़े सरल और सहज रूप से क्लासेस समझ में आ रही होंगी। इस क्रम में आज हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, उसके बाद 29-30 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं उनका हमें अध्ययन करना है। बड़ा ही आम जनजीवन से जुड़ा हुआ यह मूल अधिकार है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब व्यक्ति को समानता भी मिल जाए, स्वतंत्रता भी मिल जाए, स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए व्यक्ति व्यापार करे, वाणिज्य करे, बहुत पैसा कमा ले, सब कुछ कमा ले, लेकिन अंत में उसे शांति की आवश्यकता पड़ती है और वह शांति ईश्वर के शरण में जाने के बाद ही मिलती है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यही सोचा होगा कि हमने अधिकार दे दिए, समानता के अधिकार दे दिए, स्वतंत्रता के अधिकार दे दिए, किसी के साथ बलात्श्रम न कराया जाए, बच्चों का शोषण ना हो, ये सब हो गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को एक शांति की आवश्यकता होगी और शांति की आवश्यकता ईश्वर के मार्ग में जाने के बाद ही मिलेगी। इसलिए मूल अधिकारों में लोगों को यह अधिकार दिया कि आप अपनी शांति के लिए, अपने धार्मिक जीवन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के उन्नयन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के चरमोत्कर्ष के लिए आप अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए आप धार्मिक गतिविधियों का संपादन कर सकते हैं, ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं, ईश्वर में आस्था रख सकते हैं, ईश्वर के रिलेटेड जो कार्य हैं, धार्मिक आयोजन हैं, आप यह सब कर सकते हैं। आप जीवन भर पैसा कमाए और जब रिटायरमेंट हुए तो आपको बहुत पैसा मिला और उस पैसे से आप मंदिर बना सकते हैं, धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। ये सारे अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं, इन्हीं का हमें अध्ययन करना है। और इतिहास गवाह है कि अशोक जैसा सम्राट जब चारों दिशाओं को जीत लिया, उसके बाद उसे ये लगा कि कुछ नहीं है, शक्ति कुछ नहीं है, और फिर वह किसके शरण में गया? वह ईश्वर के शरण में गया और उसने अपने हथियार को त्याग दिए। तो जीवन के अंतिम समय में लोग आध्यात्म का सहारा लेते हैं और हमारा संविधान भी लोगों को कहता है कि ठीक है, आप आध्यात्मिक बन जाइए, 60 साल तक, 62 साल तक, 65 साल तक अगर सरकारी जॉब में हैं तो कमा लिए हैं, अब रिटायर हो गए हैं, अब आपको शांति की आवश्यकता है और यह शांति आपको ईश्वर के शरण में जाने के बाद ही मिल सकती है। और जाइए आप ईश्वर के शरण में और जो पैसे कमाए हैं उससे मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, गुरुद्वारे बनवाइए, रामायण का आयोजन करिए, भागवत गीता का गुणगान करिए, उसका गान करिए, उसका आयोजन करिए। इसी सब का अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि लोगों को अंतःकरण धर्म के आबाद रूप को मानने की स्वतंत्रता होगी। ये लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको सामान्य भाषा में समझते हैं कि लोगों को अधिकार होगा कि वह अपने अंतःकरण, यानी कि उनकी आत्मा से जो आवाज़ आ रही है कि आज मुझे भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए, आपके आत्मा की अगर आवाज़ है तो आप ऐसा करें, आपको कोई नहीं मना करेगा। इसी में मानने का अधिकार दिया गया है कि आपका मन है कि मैं शिव नहीं राम को भजूंगा तो आप राम को भजें। आपको लगता है राम को नहीं मैं गुरु नानक को भजूंगा, आप भजिए, आप भगवान गुरु नानक को स्मरण करिए। आपको लगता है कि भगवान बुद्ध का हमें स्मरण करना चाहिए, आप भगवान बुद्ध का स्मरण करें, आप उनको माने। आपको लगता है कि हमें जैन मुनियों को मानना चाहिए, ये आपका अधिकार है, आप मान सकते हैं। यही आर्टिकल 25 है। आपको लगता है कि हमें धार्मिक आचरण करना चाहिए। धार्मिक आचरण का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 25 जो कहता है धार्मिक आचरण का मतलब ये हुआ कि आप शिखा रख सकते हैं। देखते ना, ये शिखा रख सकते हैं, आप तिलक लगा सकते हैं, आप कलावा बांध सकते हैं। आप और बड़े संत होना चाहते हैं तो आप पूरे बाल कटवा दीजिए, बाल हटवा दीजिए, या कभी कभी हमारे साधु संत जो हैं वो दाढ़ी रख लेते हैं, बाल नहीं कटवाते। तो आप ये जो प्रैक्टिसेस हैं
आप इसको कर सकते हैं, ये धार्मिक आचरण है, आप इसको कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लाउड स्पीकर से आप बोल सकते हैं, लाउड स्पीकर कोई नहीं हटवा सकता है, कोई भी सरकारें लाउड स्पीकर नहीं हटवा सकती हैं, ये आपका मूल अधिकार है। और अगर कोई सरकार लाउड स्पीकर हटवाने के लिए कोई कार्य करती है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछेगा कि आपको किसने अथॉरिटी दे दी, आपने आर्टिकल 13 नहीं पढ़ा कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करती है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो हम इसके लिए अधिकृत हैं कि आपका जो आदेश है लाउड स्पीकर हटाने का उसको हम नहीं मानेंगे, इसको नल एंड अवॉइड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपका जो आचरण है, इस आचरण से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। आप अपने धार्मिक आचरण को वहीं तक कर सकते हैं जहां तक आपके आचरण से किसी को नुकसान न हो। तो आप लाउड स्पीकर से बोल सकते हैं, लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन उस प्रचार प्रसार में आम लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, अन्यथा आपका मूल अधिकार वहीं पर समाप्त माना जाएगा और अन्य लोगों के मूल अधिकारों की भी रक्षा होगी। तो आर्टिकल 25 यही कहता है कि आप अपना अंतःकरण की आवाज़ माने, और आपको लगता है कि मैं जिस धर्म में हूँ इस धर्म से हमें विलग हो जाना चाहिए, हमें दूसरा धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। मान लीजिए कोई हिंदू है, उसे लगता है कि हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें, वह स्वीकार कर सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना जाता है। कई बार प्रश्न बना है। इसी तरीके से कोई मुस्लिम है, वो चाहता है कि मैं हिंदू में कन्वर्ट हो जाऊँ, वो कन्वर्ट हो सकता है, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकता है, पारसी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अंग्रेज करते थे कि आप ये पद तभी आपको दिया जाएगा जब आप ईसाईयत को स्वीकार कर लें, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 25 हमारे जो देश की प्रकृति है वह उससे धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यह अधिकार सभी को है कि आप अपने अधिकारों को फुलफिल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि इसी धार्मिक आधार पर ही तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान में जोड़ा गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता न जोड़ा जाता तब भी हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता के अवयव साफ साफ स्पष्ट रूपों में लिखे गए थे। अरे प्रस्तावना तो फोर्सेबल नहीं है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये फोर्सेबल हैं। इससे बड़ा क्या धर्मनिरपेक्षता हो सकती है कि भाई भारत एक विविधता वाला देश है और इस विविधता वाले देश में विभिन्न प्रकार के धर्म अनुयायी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और जो जिस धर्म का है वह अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, उससे कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, किसी धर्म में जा सकता है। महिलाएं देखते हैं सिंदूर लगाती हैं, आप लगाइए सिंदूर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिख लोग देखिए कृपाण धारण करते हैं, तलवार, ये इनका मूल अधिकार है, इससे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको धर्म के फुलफिल करने की आज़ादी है, अंतःकरण की आज़ादी है, मानने का आज़ादी है, प्रचार प्रसार करने का आज़ादी है। लेकिन प्रचार प्रसार में आप धर्मांतरण नहीं करवा सकते, जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकते। जबरन धर्मांतरण करने की व्यवस्था संविधान में नहीं है। लव जिहाद के माध्यम से आपको धर्मांतरण करने की सुविधा नहीं मिली हुई है। और आप देख रहे हैं कितना कानून बन रहा है लव जिहाद पर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, न जाने इन सब मामलों पर कितने सख्त कानून बना दिए हैं। तो आप जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकते। और जबरन धर्मांतरण में कई प्रकार से आप पैसे का प्रलोभन देकर, आप शादी करके, आप जमीन का प्रलोभन देकर, आप नौकरी का प्रलोभन देकर, इन सब गतिविधियों के माध्यम से आप धार्मिक धर्मांतरण नहीं करवा सकते। और अगर आप धार्मिक धर्मांतरण करवाने की कोशिश करेंगे तो सरकार एक ऐसी कोशिश करेगी आपके विरुद्ध कि आप हमेशा के लिए कोशिश करना भूल जाएंगे। इसलिए आपको अपने धर्म की आज़ादी है, आप अपने धर्म को स्वेच्छा से सकारात्मक रूप से लोगों को उसके बारे में बताएं, उसके गुण दोष को गिनाएं। लेकिन आपको ये मत समझना कि आपको का अधिकार है तो आप कुछ भी कराएं। और अब जैसे ये सब बातें नहीं होंगी कि आप किसी के ऊपर थोप दी और लोग स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पहले लोग कहा करते थे कि अगर तुम्हें अपने धर्म का जरा सा भी इल्म होता
तो किसी बेगुनाह पर तुम्हारा जुल्म ना होता। लेकिन ये सब लाइनें हैं ना, अब ये लाइनें ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं होंगी। अगर आप जुल्म करने की कोशिश करेंगे तो भाई साहब आपको करने नहीं दिया जाएगा। ये आर्टिकल 25 है। मूल रूप से यह व्यक्तिगत है कि आपको व्यक्तिगत रूप से आप अपने धर्म का अंतःकरण रूप से स्वीकार कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं और धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि भाई आर्टिकल 25 में दे दिया गया कि आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, अंतःकरण का स्वीकार करने का है। लेकिन एक बात बताइए कि मान लीजिए प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, क्या प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आयोजन करने की बात की गई है। लेकिन मान लीजिए कोई धार्मिक आयोजन है और इस धार्मिक आयोजन में तो अकेले आप आयोजन कर नहीं सकते, इसमें कई लोगों को जुटाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको श्रीमद् भागवत करवानी है। अब श्रीमद् भागवत अकेले तो आप नहीं कर सकेंगे कि आप बोल भी देंगे, सुन भी लेंगे, तो इसके लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कई लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आर्टिकल 26 इसी बात को करता है कि सामूहिक रूप से अधिकार देता है कि आप सामूहिक रूप से धार्मिक जुलूस का आयोजन कर सकते हैं। कोई धार्मिक कथा है आप इसका आयोजन कर सकते हैं। ये मतलब आर्टिकल 26 का संबंध किससे हो जाता है? सामूहिक रूप से। और इसी आर्टिकल 26 में और व्यवस्था दी गई है, व्यवस्था ये दी गई है कि आप अपने धर्म से संबंधित संपत्ति का भी अर्जन कर सकते हैं। यानी कि संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का अर्जन का मतलब क्या हुआ? इसमें आप अपने धर्म के लिए, उसके वृद्धि के लिए संपत्ति उसमें लगा सकते हैं। संपत्ति लगाने का मतलब क्या हुआ कि आप मंदिर बनवा दें, आप मस्जिद बनवा दें, ठीक है, आप गुरुद्वारा बनवा दें। तो इसमें यह भी अधिकार दिया गया है कि आपका अधिकार है कि आप मंदिर बनवा सकते हैं, आप मस्जिद बनवा सकते हैं, आप गुरुद्वारा बनवा सकते हैं। और इस मंदिर मस्जिद के लिए संपत्ति का अर्जन करके रख भी सकते हैं। आप देखते हैं कि अभी जब कोविड का दौर आया था तो मंदिरों से बहुत सारा धन कोविड महामारी के लिए दिया गया कि कोविड महामारी में जो सुविधाएं हैं, जो लोगों को भोजन है, लोगों को दवाएं हैं, लोगों का ट्रीटमेंट के लिए मंदिरों ने बृहद स्तर पर दान किया है। और ख़ास करके दक्षिण भारत के मंदिर, और दक्षिण भारत के मंदिरों के पास अकूत धन है और समय समय पर वो सरकारों को देते हैं। और सरकारें जबरन भी मंदिरों से जो उनकी संपत्ति है उसको लूट रही हैं। सरकारें लोगों के मूल अधिकारों का हनन कर रही हैं। सब मूक बधिर हैं, कोई उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है। उनका ये मूल अधिकार है लेकिन उन मंदिरों से उनके धनों को छीना जा रहा है। खैर, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। उसी व्यवहार का प्रयोग करते हुए मंदिरों से खास करके दक्षिण भारत के जो कुछ मंदिर हैं जहां श्रद्धालु अपने पैसों को देते हैं कि यहाँ से ट्रस्ट चलाए जाएं, लेकिन सरकार नाकाम है, वहाँ की सरकार रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है और जो मंदिरों का धन है उसको लूट रही है। और इसी आर्टिकल में कहा गया है कि संपत्ति का अर्जन, और जो केरला वाले स्वामी जी थे केशवानंद जी, इसी आधार पर वो गए थे। जब सरकार ने केशवानंद साहब की जो ज़मीन थी उसको एक्वायर कर लिया, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि देखिए हमारा मूल अधिकार है और मूल अधिकार में हम संपत्ति को रखे हैं, आपने संपत्ति को कैसे ले लिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वामी जी बात तो सही है आपकी, लेकिन आप स्वामी हैं, आप संत हैं, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, आपकी ज़मीन है बहुत ज़्यादा है और इस ज़मीन को हम अपने काम के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस ज़मीन से को गरीबों को दे देंगे और गरीब उस ज़मीन से क्या करेंगे? भरण पोषण करेंगे। और संत समाज का भी क्या उद्देश्य है, उस मंदिर का भी क्या उद्देश्य है कि लोगों में सुख हो,
दुख ना हो, और लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्वामी जी आप दे दीजिए। स्वामी जी भी मान गए कि ठीक है, चलिए मूल अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन हमारे मूल अधिकार से अगर किसी को अधिकार मिल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में आर्टिकल 26 में ही कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि भाई आप संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, ठीक है आप करिए, आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, आप धार्मिक आयोजन करिए, लेकिन आपके इस कार्य से लोगों को कोई समस्या ना उत्पन्न हो, ना आप धार्मिक आयोजन करने के लिए राजमार्गों को बंद कर देंगे, आप इस धार्मिक आयोजन में किसी के धर्म की अवहेलना नहीं करेंगे, आप ये नहीं गिनाएंगे कि हमारे धर्म की अच्छाई ये है, इस धर्म की ये बुराई है। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करके ये सब कार्य नहीं करेंगे कि आप संपत्ति का अर्जन इसलिए कर रहे हैं धार्मिक आधार पर कि आप इसके द्वारा किसी अन्य धार्मिक समुदाय को या धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे। और आपको पता है कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा जो 295 है, 295A है, 296 है, 297 है, 298, यानी कि 295 से लेकर 298 तक आईपीसी की जो धाराएं हैं ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के व्यक्ति के विरुद्ध या किसी धर्म के विरुद्ध उसके जो किताबें हैं, उसके जो धार्मिक स्थल हैं, इन सब को तोड़फोड़ करता है। मान लीजिए कुछ लोग मनुस्मृति जलाते हैं, अगर कोई रामायण जलाता है, कोई भागवत फाड़ता है, अगर ऐसा कोई करेगा तो अंग्रेज बना के गए हैं कानून, और कानून लागू है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो आईपीसी की धाराएं इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, और कार्यवाही थोड़ी मोड़ी नहीं होती, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में है। इसलिए आपको अधिकार मिला है आप अपने धर्म को पालन करने के लिए, लेकिन आप किसी के धर्म के बारे में नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर आपका मूल अधिकार है बोलना, तो किसी का धार्मिक अधिकार भी है, और आप किसी के धार्मिक मामले में अपनी गंदी जुबान नहीं खोल सकते। और अगर गंदी जुबान का आप प्रयोग करेंगे तो आप पर आईपीसी और आर्टिकल 32 के तहत वो प्रयोग होगा कि आप कभी अपनी गंदी जबान का प्रयोग नहीं करेंगे, आपकी जमकर कुटाई होगी। तो ये आर्टिकल 26 है। अब हम आर्टिकल 27 देखते हैं। आर्टिकल 27 के लिए लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें दो बातें हैं कि राज्य कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिस कार्य, एक मिनट, आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य किसी धर्म की वृद्धि के लिए किसी के ऊपर कर नहीं लगाएगा, कर का आरोपण नहीं करेगा, और जो कर मिला है उस कर से किसी विशिष्ट धर्म के लिए काम नहीं होगा। अब दो बातें हैं इसमें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सरकार एक कानून पास करे कि हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों ने पहुंचाया है, इसलिए भारत का प्रत्येक नागरिक पर मंथ 500 रुपये देगा। तो इस तरीके के कानून, ये टैक्स ही तो हो गया, इस तरीके के टैक्स सरकार नहीं लगा सकती है, ये किसी स्पेशल धर्म के प्रिविलेज के लिए। इसी तरीके से सरकार ये व्यवस्था नहीं कर सकती कि मुस्लिमों के वृद्धि, मुस्लिम धर्म की वृद्धि के लिए अब हर व्यक्ति 500 रुपये देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सब्सिडी दी जाती थी हज यात्रा के लिए, तभी इसको सब्सिडी को लोगों ने विरोध किया, सब्सिडी को बंद कर दी गई है। नहीं, हज यात्रा के लिए मुस्लिमों को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब सब्सिडी नहीं दी जाती है, क्योंकि लोगों ने आर्गुमेंट किया कि देखिए ये मूल अधिकार के विरुद्ध है। आर्टिकल 27 में साफ साफ कहा गया है किसी धर्म के वृद्धि के लिए आप सब्सिडी नहीं देंगे। सब्सिडी सरकार कहाँ देती है? सरकार के पास रेवेन्यू का सोर्स क्या है? लोगों का टैक्स, और टैक्स का प्रयोग आप किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो यह मूल अधिकार के विरुद्ध है। और साफ साफ कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा।
आपकी विधि से ही, आपकी कानून से ही, आपकी व्यवस्था से ही लोगों के टैक्स का प्रयोग किसी विशिष्ट धर्म के लिए हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसमें दूसरी बात कही गई है कि जो कर का कलेक्शन हुआ है उस कर से किसी धर्म विशिष्ट के लिए कार्य नहीं किया जाएगा। पहली बात, कर लगाया नहीं जाएगा, एक नया कर नहीं लगा दिया जाएगा, जैसे जजिया ज़कात सब लगाए जाते थे, ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा। और जो कर मिला हुआ है उस कर का भी, उस टैक्स का भी प्रयोग किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए या धर्म की वृद्धि के लिए नहीं किया जाएगा। यह प्रोहिबिटेड करता है आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी धर्म की वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा न टैक्स लगाया जाएगा और ना ही जो टैक्सेशन से रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उस रेवेन्यू का यूज किया जाएगा किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए। ये दो बातें हो गई। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि जो धार्मिक आयोजन होते हैं या कुछ विशिष्ट धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर शुल्क वसूला जाता है। देखिए, शुल्क और टैक्स में अंतर है, शुल्क और टैक्स में अंतर है। तो टैक्स नहीं वसूला जा सकता है, लेकिन कभी कभी धार्मिक आयोजनों में या धार्मिक पर्पज से शुल्क लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए प्रयागराज के मेले का आयोजन किया जाना है। किसका? प्रयागराज में मेले का आयोजन होता है, कुंभ मेले का। जानते हैं वैश्विक स्तर पर इसकी मान्यता है और इसकी एक रेपुटेशन है। तो प्रयागराज में अगर मेले का आयोजन किया जा रहा है तो यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे उन श्रद्धालुओं के लिए मान लीजिए भोजन की व्यवस्था करना है तो सरकार बोलेगी देखिए जितने भी श्रद्धालु हैं वो 50-50 रुपये हमको दे दें और इस 50 रुपये के बदले उनको हम सुरक्षा देंगे, उनको 3 टाइम का भोजन देंगे, 3 टाइम की चाय देंगे और थोड़ा सा फल भी दे देंगे, मिठाई भी दे देंगे। तो इस तरीके के जो शुल्क हैं वो लिए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा धार्मिक स्थल है, मान लीजिए उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है। अब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों के सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए कुछ शुल्क लिया जा सकता है। तो शुल्क लिया जा सकता है, यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखा जाए। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल 28 है। इसमें कहा गया है कि जो लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसमें है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो राज्य द्वारा जिन विद्यालयों का या जिन संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है उसमें धर्म के आधार पर किसी को मना नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म के हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते। समझिए इसको। आर्टिकल 28 आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक आधार पर विद्यालयों में, संस्थाओं में किसी को रोका नहीं जाएगा। धार्मिक आधार पर मतलब मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है और वह किसी विद्यालय में जाता है और उसको मना कर दिया जाता है कि आप हिंदू हो, आपको इस विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कोई मुस्लिम है, उसे यह रोक दिया जाता है कि आया हिंदू धर्म का विद्यालय है, आपको यहाँ एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वह प्रोहिबिटेड की गई हैं। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 28 में दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या? दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो व्यवस्था है यह राज्य से के अनुदान से जो विद्यालय चल रहे हैं उनसे है, यानी कि जो राजकीय विद्यालय हैं या राजकीय संस्थाएं हैं उन्हीं संस्थाओं में यह व्यवस्था लागू है कि राज्य से जो पैसा ले रहे हैं, अनुदान ले रहे हैं, वो विद्यालय मना नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई जैन धर्म का व्यक्ति है, दिगंबर, जो वस्त्र नहीं पहनता है, और वह विद्यालय में जाए और वहाँ का प्रिंसिपल बोल दे कि नहीं आप दिगंबर हैं, दिगंबर लोग कपड़े नहीं पहनते, आपको हम एडमिशन नहीं देंगे। ऐसा नहीं कर सकता वो। ऐसा करेगा तो
संविधान विरुद्ध कार्य है। तो यही बात कही रही जा रही है कि धार्मिक आधार पर किसी को आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते शिक्षा लेने से। लेकिन इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कोई प्राइवेट विद्यालय चल रहा है, मान लीजिए प्राइवेट में कोई संस्कृत विद्यालय चल रहा है, क्या संस्कृत विद्यालय, और उस संस्कृत विद्यालय के एक नियम है कि यहाँ पर जो भी पढ़ने आएगा वो धोती कुर्ता ही पहन कर आएगा, और यह विद्यालय सरकार से पैसा नहीं ले रहा है, मान्यता भले सरकार से राज्य से ले रहा है, तो यह जो विद्यालय है यह अपने अनुसार यहाँ ड्रेस कोड लागू कर सकता है। क्या यहाँ पर ड्रेस कोड लागू कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, फिर इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य निधि से जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं, राज्य निधि का मतलब जो राजकीय विद्यालय हैं, लेकिन जो स्वयं से हैं प्राइवेट विद्यालय हैं, मान लीजिए वो किसी धर्म से रिलेटेड है, मान लीजिए मदरसा ही स्थापित हुआ है, तो मदरसा में सरकार ने अगर कोई अनुदान नहीं दिया है तो वहाँ पर जो शरीयत के कानून हैं अगर उनके अकॉर्डिंग व्यवस्था चल रही है तो वो स्वीकार्य है, वो आर्टिकल 28 का विरोध नहीं करता है। तो ये मेनली बात है आर्टिकल 28 की कि जो राज्य निधि से संचालित विद्यालय हैं उन विद्यालयों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहानी थी जो हमारे आर्टिकल में वो धार्मिक मूल अधिकार दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 25 में कहा गया था, जहाँ पर यह व्यक्तिगत मूल अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 26 सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकार देता है, जिसमें आप धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि टैक्स नहीं लगाया जाएगा किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ना ही जो टैक्स कलेक्ट किया गया है उस टैक्स का प्रयोग किसी धर्म विशेष के लिए किया जाएगा। और आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य निधि से जो संचालित संस्थान है, विद्यालय हैं, उनमें धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो नेशनल एंथम सुनते हैं इसका भी विरोध किया जाता है कि नेशनल एंथम आप जानते हैं कि बंगाली और संस्कृत भाषा में है, तो लोग कहते हैं कि यह जो विद्यालयों में गाया जाता है या धार्मिक है, तो संस्कृत कोई किसी विशेष धर्म की भाषा नहीं है। अलग की बात है कि हिंदू धर्म में खास करके स्टार्टिंग में ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, और ब्राह्मण जिस भाषा को बोल रहा है उसमें ही ग्रंथों की रचना करेगा, वो प्राकृत पाली में तो रचना करने नहीं जाएगा। और जब कोई ब्राह्मण ने या किसी हिंदू धर्म के फॉलोअर ने कोई ऐसा ग्रंथ रच दिया, कोई ऐसा गीत लिख दिया जिस गीत का उद्देश्य राष्ट्र भक्ति है, राष्ट्र की सेवा है, तो उसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन कुछ संकीर्ण लोग ये सोचते हैं कि संस्कृत में लिखा हुआ इसलिए या किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए, तो इट्स रॉन्ग। तो ये नेशनल एंथम जो है वो धार्मिक नहीं है, यह राष्ट्रवादी है। तो इस बात को भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखा जाना चाहिए। और दो बातें और बताना है कि जो हिंदू शब्द है या हिंदू धर्म है, ये संप्रदाय है, इसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं। तीन लोग, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें हिंदू में कौन कौन शामिल है, तो जैन भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल हैं और सिख भी शामिल हैं। क्या? सिख भी शामिल हैं। तो आज की क्लास यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 31 को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो संपत्ति विषय का अधिकार था उसको रिमूव कर दिया गया है। फिर आर्टिकल 32, 33, 34, 35 की यात्रा को तय करेंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको समझ में आई होगी और अंत में अस्त व्यस्त मत रहें, व्यस्त और मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।